हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ये संभव लगता है जब तक कि हम उसे कर नहीं लेते। जी हाँ, कोई भी काम आपको तब तक ही असंभव लगेगा जब तक आप उसे कर नहीं लेते। जब तक ऐसा रहता है ना कि हमें लगता है कुछ काम हमारे पास ऐसे होते हैं कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, आप देख के ही मना कर देते, कुछ क्वेश्चन देख के मना कर देते, यार ये तो नहीं होने वाला। और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट क्या रहते हैं कि कुछ जो दूसरे बोल रहे हैं कि यार हमसे नहीं हो पाया, तो आप लोग सोचते हैं कि यार हमसे भी ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? वो तो उसकी कैपेबिलिटी है, वो उसकी क्षमता है। आपकी क्षमता अलग है कुछ करने की, आपकी बौद्धिक क्षमता अलग है, उनकी बौद्धिक क्षमता अलग है ना। आपको चीजों को समझना, आप अलग तरीके से समझ रहे होंगे, वो अलग तरीके से समझ रहे होंगे। तो इन चीजों को लेके, इन चीजों में अब जब तक आप खुद से इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप नहीं बोल सकते कि ये काम हमसे नहीं होगा। तो इसलिए कोई भी काम तब तक हमें संभव लगता है जब तक हम उसे खुद कर नहीं लेते। डरो मत, उस डर को दूर भगाओ। कोई दूसरा नहीं आएगा आपका डर दूर भगाने किसी सब्जेक्ट को लेकर, आपको खुद भगाना पड़ेगा उसको। क्योंकि सक्सेस आपको चाहिए, आगे आपको बढ़ना है, तो डर भी आपको खुद से भगाना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए चलते हैं अपनी जो क्वेश्चन, आपको कुछ आइडेंटिटीज यहाँ मैंने करा दी थी, है ना, कुछ फॉर्मुलेस हमने लिखे थे। ठीक है, इतने आइडेंटिटीज, लास्ट आइडेंटिटीज ये लिखी थी। एक क्वेश्चन इस पे मैं देता हूँ अब। ठीक है, तो आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन आपको इवेल्युएट करना है, आपको फाइंड करना है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको फटाफट जरा, जो आइडेंटिटी आपको भी इससे पहले बताई थी वो आइडेंटिटी यूज करो। कौन सी बताइए ना, ये लिखवाइए आपको हमने, यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, कौन सा लगेगा सर फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस 2bc, फिर प्लस 2ca। बस यही तो होता है फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, फॉर्मूले को इसको और अच्छे से हम कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप चाहे इस वाले को यूज करो, आप चाहे इस वाले को यूज करो, दोनों ही अपने आप में अच्छे हैं, अपने आप में बढ़िया है। ठीक है, दोनों ही सेम है। यहाँ 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 2 अलग। तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, पहले भी बताया था। इस फॉर्मूले की हेल्प से जरा इसकी वैल्यू आप फाइंड करके मुझे बताएं। 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा और इजीली ये नंबर आपको देके जाएगा। चलिए चलिए मैं कर दूं ये वाला एक। देखो, तो आप लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन इस तरह से लिखेंगे, वी नो दैट, हमें मालूम है ये ऐसा होता है। तो देयरफॉर x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये a की तरह काम करेगा, b की तरह काम करेगा, c की तरह काम करेगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c है 4z का होल स्क्वायर, प्लस 2ab 2bc 2ca। तो यहाँ मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 2ab, a इंटू बी यानी कि x गुणा 2y, फिर प्लस 2bc, bc ये यानी ये दोनों, प्लस ca, फिर ca मतलब 4z और x वापस। जिसको ये दिक्कत होती है वो कोने में यहाँ पे लिख ले क्वेश्चन शुरू होने से पहले कि a यहाँ पे है x, b यहाँ पे है 2y और c यहाँ पे है 4z। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास सारी चीजें, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, 2y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर, प्लस 2ab x इंटू वाई 2xy, प्लस 2 2 4 जा 8yz प्लस 4xz। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये आपके अभी इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस
टू टू ज़ा, देखो 2 2 ज़ा 4xy प्लस 2 8 ज़ा 16yz प्लस 2 4 ज़ा 8x। तो ये आपका आंसर इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अब आप बोलोगे सर आंसर कैसे? अब देखो, अब एक्स स्क्वायर वाला है कोई नहीं है, वाई स्क्वायर वाला है कोई, यहाँ पे कोई वाई स्क्वायर वाला नहीं, कोई जेड स्क्वायर वाला है जिससे हम प्लस माइनस कर सके, ऐसा भी कोई नहीं दिख रहा। एक्स वाई वाला है कोई नहीं है एक्स वाई, वाई जेड वाला है कोई वाई जेड वाला नहीं है, एक्स जेड वाला है कोई एक्स जेड वाला नहीं है। तो इट मीन्स हमारा आंसर यहीं पे फिनिश हो जाएगा। दिस इज व्हाट आंसर। कॉपी कर लेंगे। चलिए, एक दूसरा मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, वो आप लोग करेंगे। देखिए, इसमें ना अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस आपके पास पूछे जा सकते हैं, घबराना नहीं है, करना आपको वैसे ही है जैसे कि आपसे आ गया -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे इसको भी ABC से ही आप करें, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, करो। चलिए देखिए इसको, अब यहाँ पे अगर को माइनस प्लस दिखता है तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख दो a बराबर है -2x, b बराबर है 3y, c बराबर है 2 तक, अलग से लिख दो ताकि आपको क्वेश्चन करते हुए दिक्कत ना हो। और आपको क्योंकि स्क्वायर होना है और स्क्वायर होकर वो प्लस हो जाना है, बताया था ना मैंने आपको, कभी भी कोई नेगेटिव नंबर की घात या नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो, सम संख्या हो, तो रिजल्ट पॉजिटिव देता है, और कोई भी नेगेटिव नंबर की घात या पावर विषम संख्या हो, ऑड हो, तो वो रिजल्ट नेगेटिव देता है। जैसे 2 - 2 की पावर है 2, तो ये -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 4 देगा, और -2 की पावर है 3, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 ये -8 देगा, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ इस पे डिपेंड करता है काफी। ठीक है, ये मैंने पहले भी बता रखा है। चलिए, हमें पता है, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे आप, वी नो दैट, हमें मालूम है a+b² होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस 2c। हमने 2 कॉमन ले लिया, हम वाले फॉर्मूले पे आ रहे हैं जिसमें 2 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है क्या कर रहे हैं, हम a की जगह a रखेंगे, a है हमारा, यहाँ लिख दो आप जो क्वेश्चन आपका -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर बराबर है, ए क्या है, माइनस ए है, ए के साथ माइनस तो ब्रैकेट लगा दिया, माइनस का स्क्वायर प्लस बी है 3y का होल स्क्वायर, सी है तो 2z। देखो, होल ब्रैकेट दोनों का लगाना है, नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 3y का स्क्वायर लिख देंगे और गलती करके 3y स्क्वायर ही उसको लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम गलती हो जाती है, क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर भी यहाँ करना पड़ता है, 3 का स्क्वायर 9, ये भी हमें करना पड़ता है। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2 आपने रखा ए बी, ए है आपका -2 एक्स और बी है आपका 3y प्लस 2 BC, BC है आपका, बी है आपका 3y, सी है आपका 2z, सी है आपका 2z, ए है मेरा -2x, तो नॉट अ बिग डील। इसको माइनस माइनस प्लस 4x² प्लस 9y² प्लस 4z² प्लस 2 इधर रहने दो, 2 3 6 -6xy प्लस 3 दूनी 6 6yz और -4xz। अब हमारे पास लास्ट स्टेप रहता है 4x² 9y² 4z², इसकी मल्टीप्लाई अंदर प्लस माइनस माइनस 12xy प्लस 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 6 × 12y² प्लस माइनस माइनस 4 × 8x। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से एक और पार्ट इसमें कराऊंगा अभी मैं, इसको लिख ले पहले आप।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपको देता हूँ, इस बार आप पूरी कोशिश करना इसको करने की। लास्ट क्वेश्चन इस फॉर्मेट में, ये -7b -c का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह का इसी आइडेंटिटी पे तीसरा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। चलो यार आप करेंगे। आए किसी का आंसर? देखिए अगेन लिख दो, a बराबर 3a, b बराबर -7b, c बराबर -c, ताकि आपसे गलती ना हो। तो फॉर्मूला भी लिखेंगे हम हमेशा ताकि हमसे गलती ना हो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। 2 कॉमन ले लेते हैं हम बाहर, नहीं तो ये ऐसा चलता है ना, नहीं तो ये ऐसा होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो 2 कॉमन हम ले लेते हैं। a की जगह 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, तो a की जगह तो 3a का स्क्वायर है वो हम वैसे ही रख देंगे, प्लस b की जगह -7b है तो -7b रख देंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, चीजें कुछ नहीं बदली है, ठीक है, चीजें कुछ नहीं बदली है अभी। सी ए स्क्वायर और सी ए हमारा -c, बस वैसे ही करना है, डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ए बी, ए इज 3a, बी इज -7b, दोनों को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। फिर बी सी प्लस बी सी है, प्लस की प्लस लिखा, बी की जगह बी लिखोगे आप -7b, सी की जगह -c, फिर प्लस सी इज 2ca -c और a इज 3a, ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व कर देंगे इसको, 9a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस, 7 7 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2, 3 7 जा माइनस का 21ab प्लस माइनस माइनस प्लस 7bc प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस देखो, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो रहा था तो प्लस किया है ना, और यहाँ माइनस हो रहा था और यहाँ भी माइनस प्लस माइनस 3ac, ठीक है। तो अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 की फटाफट और आंसर खत्म। -42ab प्लस 14bc प्लस माइनस माइनस 6ac। दिस इज योर फाइनल। चलिए इस पे फैक्टराइजेशन भी है, उस फैक्टराइजेशन को भी सीखेंगे, बट उससे पहले आपको मैं एक और क्वेश्चन यहाँ बता दूं। कभी कभार अपॉन में भी क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको भी कैलकुलेशन के हिसाब सीख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब आप देखो कि यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, चीज वही है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 पद दिख रहे हैं और उसमें स्क्वायर दिख रहा है, तो फॉर्मूला वही लगने वाला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चाहे आप यहाँ पे लिख लो a इक्वल्स टू 1/4a, b इक्वल्स टू है माइनस का 1/2b और c इक्वल्स टू है 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप करेंगे प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जब कभी भी फ्रैक्शन वाले नंबर आए तो कोशिश करो इस 2ab 2bc 2ca को साथ लेके चलो, 2 कॉमन मत लो, है ना, फायदा मिल जाता है। कैसे देखेंगे, a की वैल्यू कितनी है 1/4a का होल स्क्वायर प्लस b पे आया है b यानी कि -1/2b का होल स्क्वायर, c पे आप आए 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, व्हाट इज a सर, a है हमारा 1/4a इंटू 1/4a, ऐसे कर देता हूँ, a मल्टीप्लाई बाय 2ab माइनस का 1/2b, फिर प्लस 2bc, ठीक है, प्लस 2bc, 2b इज सर माइनस का 1/2b
एंड c इज ओनली 1 प्लस 2ca, c मेरा है ओनली 1 है और a मेरा है मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 a। अब जो जो कट रहा है पहले उसे कट कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 से तो ये 2 कट रहा है डायरेक्ट, है ना, 2 से 2 कट रहा है डायरेक्ट और तो कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ भी 2 से 2 डायरेक्ट कट रहा है और यहाँ भी ये 2 2 जा 4 कट रहा है। अगर ऐसे नहीं होता तो फिर हमको अंदर मल्टीप्लाई प्लस एलसीएम लेना पड़ता और क्वेश्चन बहुत लंबा चले जाता। इसलिए मैंने इस वक्त बोला आपको एक साथ वन फ्रैक्शन में एक साथ ले लिया करो 2ab 2bc और 2ca। 1/16 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4b स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस a माइनस माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस ए बी अपॉन 4, क्योंकि नीचे 4 बचा। ये भी माइनस का है तो माइनस बी अपॉन, ये तो सारा कट गया तो बी ही रहेगा। और यहाँ कुछ माइनस का है, यहाँ हमारे पास ए सी में कोई भी माइनस नहीं है तो ये आपका 2 2 जा 4 a अपॉन 2 तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो फ्रैक्शन वाला भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है, क्वेश्चन उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। कैलकुलेशन, बस कैलकुलेशन थोड़ी अलग हो जाती है और चीजें वही रहती हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और साथ ही साथ 2ab 2bc 2ca मैंने आपको बोला, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने 2 कॉमन ले लिया था। जब इस तरह के नंबर्स होते हैं ईजी होता है ऐसा करना, बट फ्रैक्शन में कोशिश करो कि 2ab 2bc 2ca को 2 कॉमन ना लो, उनके साथ लेके चलो। ठीक है, तो ये आज हमने इस आइडेंटिटी पे अभी एक्सप्रेस करने को सीखा, कल इस पे फैक्टराइजेशन सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।